सो ऑल द महाराष्ट्र BEd CET एंड ELCT एस्पिरेंट्स, भाई आज हम बात करने वाले चेंबूर की एक बेहतरीन कॉलेज के बारे में, द चेंबूर एजुकेशन सोसाइटी, चेंबूर सर्वंकष शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय। अगर आप चेंबूर से बिलोंग करते हो, भाई एक पिल्लाई कॉलेज है आपके लिए और एक है चेंबूर सर्वंकष जो बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ हम बात करेंगे चेंबूर सर्वंकष शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के बारे में। बड़ा ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, इट्स फैसिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या आपको स्कोर करना है, यहाँ सीट इंटेक क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर कितने हद तक है, यहाँ क्या आपको सिर्फ मराठी में ही एग्जाम देना है या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और इसे टारगेट कर सकते हो। विल टॉक अबाउट ऑल द मेथड्स जो यहाँ एक्सेप्ट होती है। सो भाई अगर आपने ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया है और कोई भी आपकी मेथड है, क्या आप इसे टारगेट कर सकते हो वो हम जानेंगे। एंड क्या प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ के कहते हैं, प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है, विल टॉक इन डिटेल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। काफ़ी सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके टॉप कॉलेजेस को लेकर। अगर ऐसे ही कुछ वीडियोस आप भी चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा और उसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और हाँ गाइस, चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते गाइस, न्यू बैच स्टार्टिंग एट BEducate, so want a preparation for Maharashtra BEd CET and ELCT, then you can join our batches. We have started the live online batch, and if you are Mumbai based, do visit us Ghatkopar, Dadar and Dombivli Center for free counseling session. You can also get recorded lectures both in English language and even इन मराठी लैंग्वेज। सो अगर आपको मराठी में भी प्रिपरेशन करना है और मराठी मीडियम के कुछ कॉलेजेस को टारगेट करना है तर मित्रांनो तुम्ही करू शकता। ठीक है, आपको मिलने वाला टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस। भाई आप हमारे बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, दैट विल बी कुरियर्ड विद इन 7 वर्किंग डेज एट योर होम। देर विल बी सेपरेट बैच, एक डेडिकेटेड बैच होने वाला है BEd CET एंड ELCT को लेकर। सो जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी ऑन 8383818888 या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इट, चेंबूर सर्वंकष शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय was established by the Chembur Education Society in 1970। हालांकि जो यूनिवर्सिटी है, द कॉलेज इज परमानेंटली एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड recognized by the NCTE। The college has been accredited by NAC A in 2004 and re-accredited by NAC A level CGP score of 3.20 in 2011। सो काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको पहले ही कहा है गाइस काफ़ी सारे वीडियो में कि NAC A ग्रेडेड काफ़ी कम इंस्टीट्यूट होते हैं और आपको NAC का एक्रीडिशन ज़रूर देखना है और NAC अब मैंडेटरी हो चुका है गाइस। सो जो इंस्टीट्यूट NAC एक्रीडिटेड है भाई उसे तो ज़रूर टारगेट करना है। The college has done remarkable work in the field of extensions and has been awarded the Best College Extension Award 3 times by the Department of Lifelong Learning and Extension, University of Mumbai। So भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से 3 बार अवार्ड मिल चुका है। सो बेस्ट कॉलेज है फॉर योर BEd प्रोग्राम। और भाई अगर आप चेंबूर के रहवासी हो, भाई कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा भाई इसी कॉलेज को आपको टारगेट करना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, इनके कैंपस एंड फैसिलिटीज को लेकर बात करते हैं। यहाँ कुछ प्रोग्राम्स ऑफर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, ठीक है, BEd YCMOU, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, PhD रिसर्च सेंटर एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश। लाइब्रेरी काफ़ी अमेजिंग है, प्लेग्राउंड आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉन्फ्रेंस रूम आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर लैबोरेटरी, क्लासरूम अच्छे खासे है गाइस। ओवरऑल भाई बेहतरीन फैसिलिटीज़ है और आप इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हो और करना ही चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ आपको गवर्नमेंट एडेड एंड इवन अनएडेड दोनों ही डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं। सो भाई गवर्नमेंट एडेड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना है क्योंकि यहाँ फीस स्ट्रक्चर होगी थोड़ी सी कम, और अनएडेड को भी ट्राई कर सकते हो जहाँ से आप इंग्लिश मीडियम के थ्रू अपना BEd कंप्लीट कर सकते हो। डोंट वरी गाइज, यहाँ की भी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, वो हम आगे बात करेंगे। सो हाउ यू कैन एंटर, भाई आपको देना है महाराष्ट्र BEd CET एंड ELCT का एग्जाम। ओके गाइज, सो भाई कब आप एग्जाम दे सकते हो, व्हेन यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। अगर आपके मार्क्स बैचलर्स में कम है, 50% नहीं है, तो भी मास्टर के थ्रू भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, और अगर बैचलर्स में है तो भी मास्टर के मार्क्स एंटर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 55% मार्क्स फॉर OMS कैंडिडेट, ऑल अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन या फिर इन मास्टर। एंड 50% कहाँ होने चाहिए, कौन से पर्टिकुलर फील्ड में, एंड 55% किस पर्टिकुलर फील्ड में होने चाहिए, तो इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है गाइज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। काइंडली वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू, जहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल सके प्रॉपर और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सको, ताकि एडमिशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे 50% चाहिए या 55% चाहिए। सो मैंने ऑलरेडी एक कौन सी मेथड चूज करनी है आपको और कैसे कर सकते हो
उसके ऊपर भी इन डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड इन केस अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, आप एलिजिबल हो एंड देर इज नो एज बार। सो भी आपकी एज कुछ भी हो गई हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो यू आर वेलकम, आप महाराष्ट्र बीएड सीटी यानी एलसीटी का एग्जाम दे सकते हो और आप बीएड भी कर सकते हो। सो गाइज पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा गाइज आपको देना है महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड इवन द ईएलसीईटी। सो बीएड सीईटी का जो एग्जाम होने वाला आपका 100 मार्क्स के लिए, मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस, टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ दीज 100 आपको स्कोर करना है ऑलमोस्ट 70+। वही अगर बात करूँ ईएलसीईटी को लेकर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। एंड आउट ऑफ 50 भाई हमेशा हमें टारगेट करना है 35+ तो हम पहुँचे, 35 to 40। जिस प्रकार के आप इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो भाई 120+ स्कोर चाहिए, तो यहाँ तो 40 to 45 आना ही चाहिए और यहाँ 70 to 80 के बीच में मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है गाइज, मीडियम है इंग्लिश एंड मराठी, आप दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम दे सकते हो। सो ऑल दोज कैंडिडेट जो भाई मराठी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। इंग्लिश में प्रिपरेशन करना है तो भी आप कर सकते हो। भाई हमें अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को टारगेट करना है। सो प्रिपरेशन में बिल्कुल देरी नहीं करनी है, प्रिपरेशन में अपना 100% देना है और तब जाके आप वो रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्रैक कर सकते हो। सो भाई कट ऑफ क्या होने वाला है उसको लेकर बात करते हैं। सो गाइज यहाँ अगर आप इंग्लिश मीडियम के कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो भाई आउट ऑफ 150 अगर आपका स्कोर 90 to 100 के रेंज में है आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वही अगर आप मराठी मीडियम के कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका स्कोर होना चाहिए 65 to 75 के रेंज में। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सो भाई समझ लो आप, ये चेंबूर सर्वंकष शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय है, ठीक है, आप इसे टारगेट कर रहे हो, आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू इसे टारगेट करना होगा। दैट मीन्स जिसे हम कहते हैं कैप राउंड। अब कैप राउंड क्या होता है गाइस? सो सीईटी सेल जब कैप राउंड कंडक्ट करेगी तो वहां आपको रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन। ये एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, सारे स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं अपने स्कोर के हिसाब से। तो भाई आपका स्कोर 100+ है, ठीक है, या फिर 70+ है, आप इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को टारगेट कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करोगे, फिर आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे। सो भाई आपने अब CSSM को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस पर आपने पिलाई कॉलेज को दे दिया है, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस में आपने कोई अदर कॉलेज को दे दिया। अब आपके स्कोर के हिसाब से आइदर ये कॉलेज आपको अलॉट होगी या फिर कोई दूसरी पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगी। समझ लो कि भाई पिलाई कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी है, सो भाई यहाँ तो आपको एडमिशन नहीं लेना, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, ऐसे में आप फ्लोट को चूज कर सकते हो और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो आपको सेकंड राउंड भी मिलेगा, थर्ड राउंड भी मिलेगा एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड भी मिलेगा। लेकिन गाइज ये जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है इसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बड़े कम होते हैं। फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम सीट जो है वो फिलअप हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, इससे आगे हमें बढ़ना नहीं है और इसीलिए हमें मेहनत करनी है। देखो गाइज आपके हाथ में मेहनत करोगे उस रिस्पेक्टिव कॉलेज को आप जरूर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो भाई अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है CSSM तो भाई उसे फ्रीज करना है, 1000 रुपीज़ पे करने हैं, उसकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। वो रिसिप्ट लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको रिपोर्ट करना है टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। दैट मीन्स आप चेंबूर सर्वंकष शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय विजिट करने वाले हो और यहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करोगे वेरीफाई। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, बस आपका एडमिशन डन। अब आपको क्या करना है, सेम 1 की बस फीस पे करनी है, रेगुलर कॉलेज अटेंड करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। लेकिन क्या ये वर्थ इट है, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है? सो गाइज अब बात करते हैं सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो यहाँ इनके 2 डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एडेड डिपार्टमेंट जिसका मीडियम है मराठी एंड अनएडेड जिसका मीडियम है इंग्लिश। दोनों ही जगह आपको 50-50 सीट्स मिलने वाली है और आपके सारे मेथड्स यहाँ एक्सेप्ट होने वाली है। मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर, IT इंजीनियरिंग, कॉमर्स मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, ठीक है। दोनों ही डिपार्टमेंट में आपकी सारी मेथड्स यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पर्टिकुलर ग्रेजुएशन फील्ड के थ्रू आप कौन सी मेथड चूज कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है। चैनल पर जरूर बने रहना गाइज, उस वीडियो को देखना और उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को टारगेट करना। डोंट फॉरगेट इनके कोड देखो अलग अलग है गाइज, ठीक है। सो जब भी आप सेलेक्ट करते हो कॉलेज को
तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, जब आप कैप राउंड में इन कॉलेजेस को टारगेट करोगे तो आपको दोनों तरह से पूछने वाले कि भाई आपको मराठी मीडियम की कॉलेजेस टारगेट करनी है तो आप यस कर लेना और टारगेट कर देना। अगर आपने ELCT भी दिया है तो भाई ELCT के थ्रू इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस को टारगेट करना है तो वहाँ भी आप यस सेलेक्ट कर लेना। वो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा गाइज, और आप चैनल पर वीडियो भी देख सकते हो कैप राउंड के, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो भाई मराठी मीडियम को लेकर जो आपकी यहाँ फीस स्ट्रक्चर होने वाली है ओवरऑल वो होने वाली 20,695 रुपीज़। और उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम की जो कॉलेज है उसको लेकर आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है 27,313। ये फीस एज पर द कैप राउंड है। फीस माइट बी चेंज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। सारे अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहो गाइस। और हाँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करना है। यहाँ कुछ आईडी चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस जो नॉमिनेट होते हैं, और हम जो पढ़ाई करते हैं हमें पता है कि भाई कुछ बुक्स वगैरह हमें लेनी पड़ती है तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है गाइस, सो अब क्या इतनी फीस यहाँ इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? क्यों नहीं गाइस, वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी अमेजिंग होता है। यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, आपकी कॉलेज आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है और काफ़ी सारे फेजेस में ये कंडक्ट किया जाता है। द प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009-10 to provide job opportunities for the students of this college in reputed institutions and in turn supply quality teachers to the society. Phases of campus interview. First phase, the school representative fix up the date with the principal for having formal discussion with the student of the college. ठीक है, फिर सेकंड फेज में क्या होने वाला है? ड्यूरिंग सेकंड फेज स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स गिव्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू ऑल स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द, देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, job securities, salary and other benefits. Interested student fill up the application form. Third phase में क्या होने वाला है? Application forms are then scrutinized by the school, and in the third phase, the face-to-face interviews at the preliminary level are conducted. Fourth phase, selected student in the third phase are called for giving lesson in the school, which is observed by the school supervisor, subject teachers, and final phase, selected students in the fourth phase are offered job in the school. So भाई फेजेस में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, और ये कौन कंडक्ट करता है? जो इनकी प्लेसमेंट कमेटी होती है वो, और यहाँ जो स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इस प्रोसेस को फिक्सअप करते हैं। एंड गाइस, कॉलेज आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है कि कैसे आप रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो, डे आफ्टर कैसे आपको इंटरव्यूज देने हैं, एंड ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो यहाँ होने वाला है। ओके गाइस, सो दैट्स ग्रेट कि भाई कॉलेज आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। भाई अगर आप मुंबई बेस्ड हो, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा कॉलेज और फिर डिसाइड कीजिएगा। ओके गाइस, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। चेंबूर की बेहतरीन कॉलेज है, ज़रूर टारगेट कीजिएगा, और जो भी डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ़ यू वांट अ प्रिपरेशन, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपरन दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, एंड इन केस you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.